इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है सीमांचल के एक और गोरखधाम मंदिर में है, जो सीमांचल के एक छोटे सालमारी के आसपास आपको ये मंदिर मिलेगा। और निश्चित तौर से इसको छोटा वैद्यनाथ धाम आप बोल सकते हैं। निश्चित तौर से उसी प्रकार की भीड़ यहाँ लगती है जिस प्रकार आपको वैद्यनाथ धाम में देखने को मिलती है। खैर, मैं इसकी और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। चलिए अगले भाग में। देखिए, वैद्यनाथ धाम की तर्ज पर ही यहाँ पर भी शिव और पार्वती का एक छोटे छोटे बहुत सुंदर कलाकृतियों के साथ यह मंदिर है। और निश्चित तौर से ये रविवार का दिन हमने चुना ताकि सही तरीके से पूजा पाठ कर दे। अब उमितन सावन के महीने में अगर आप सोमवार के दिन यहाँ जाते हैं तो निश्चित तौर को आपको बहुत भारी भरकम भीड़ का सामना करना पड़ेगा और आप वीडियो भी सही से नहीं उतार सकते। इसलिए हमने रविवार का दिन निश्चित किया था कि ताकि हम बेहतर तरीके से आपको तमाम बारीक चीज़ दिखा सके। ये जो है ये शिवालय है और निश्चित तौर से इसमें पूजा अर्चना हमने की पहले, और तमाम मंदिरों पर पहले पूजा अर्चना हमने की, उसके बाद ही हमने उन्हें वीडियो बनाए ताकि आप तक शिव की महिमा और ये शिव का जो मंदिर है ये दिखा सके। इसके अलावा इस प्रांगण में बहुत छोटे छोटे, और ये देखिए नंदी महाराज जो प्रत्येक शिवालय के सामने आपको निश्चित तौर से मिलते नजर आएंगे। और निश्चित तौर से लोगों की आस्था का एक विषय होता है। लोग नंदी भगवान से अपने लिए कुछ मांगते भी हैं। इधर हनुमान जी भी विराजमान है। एक मतलब यहाँ छोटे छोटे मंदिरों का एक जमावड़ा है। एक अच्छा कलाकृति भी खासकर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी इन मंदिरों का। खासकर पुराने ज़माने के जितने भी शिव मंदिर हैं निश्चित तौर से वो देखने में एक अलग ही रूप रंग नजर आता है। और निश्चित तौर से लोगों की जो आस्था है इस सावन में वो भली भांति नजर आती है। और इसके अलावा ये तमाम जो प्रांगण आपको दिख रहे हैं ये बनाए गए हैं बाकायदा बैरिकेटिंग करके। और यहाँ पर एक जो सुंदर मनोहर दृश्य जो देखने को बनता है वो निश्चित तौर से एक अलग ही छटा बिखेरता है। यहाँ देखिए ऊपर में और बगल में एक नदी बनी हुई है जिसे आप शिव गंगा भी समझ सकते हैं। हालांकि ये जो वैद्यनाथ धाम है ये एक छोटा सीमांचल का वैद्यनाथ धाम आप समझ सकते हैं। और यहाँ भी लोग जल भरकर शिवालयों में जल अर्पित करने के लिए जाते हैं। और निश्चित तौर से यहाँ आने वाले दिनों में जब रक्षाबंधन का त्यौहार होगा उस दिन यहाँ पर भारी भरकम भीड़ आपको नजर आएगी। लोग जल मनिहारी से जल लेकर यहाँ पर जल डालने के लिए जाएंगे। निश्चित तौर से ये जो प्रांगण है ये नया बना है। इससे पहले भी मैं यहाँ जा चुका हूँ, लेकिन अब जो है इसकी जो छटा है खूबसूरती है वो और ही बढ़ती हुई नजर आती है। यहाँ पे कई सारे दुकानें बन गई हैं। पहले जो फ्लोर नहीं था अब लेकिन बहुत ज़्यादा सब कुछ बेहतर हो गया है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको बगल में कुछ खाने पीने की होटल्स भी मिल गए हैं। चलिए हम वहाँ ले चलते हैं आपको। देखिए यहाँ पे पहले ये नहीं था, अब लोगों के बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई है। ये जो दुकानें आप दिख रहे हैं ये इधर हाल फिलहाल में ही बनाई गई है। और अब यहाँ पर अगर आप जाते हैं, हालांकि ये जो है ये जिस इलाके में पड़ता है वो खेत का इलाका है, तो निश्चित तौर से यहाँ पर लोगों को एक समस्या होती थी कि अगर आप जाते हैं तो यहाँ नाश्ते वगैरह की, लेकिन इस मंदिर प्रांगण में ही ठीक मतलब शिव गंगा के बगल में आप ये देख सकते हैं कि कई दुकानें खुल चुकी है। अगर आप पूजा पाठ संपन्न करते हैं तो आप यहाँ पर जो कुछ भी मिलता है उसे खा सकते हैं और निश्चित तौर से उसके बाद अपने घर को रवाना हो सकते हैं। और ये जो शिव गंगा है इसकी जो छटा है ये अलग ही अपनी प्रतिरूप को दिखाती है। निश्चित तौर से काफ़ी लुभावना दृश्य यहाँ का होता है। लोग बैठते हैं छाँव में, पूजा करते हैं, स्नान करते हैं यहाँ पर, उसके बाद जल ढारने जाते हैं। निश्चित तौर से लोगों के लिए एक अच्छी व्यवस्था गोरखधाम में की गई है ताकि लोग जो है पूरी तरह से आस्था से परिपूर्ण हो सके। और इस इलाके में मैं बता दूं कि लोग पूरी तरह से आस्था से पूर्ण रहते हैं। और निश्चित तौर से गोरखधाम की महिमा ही अलग बात होती है। निश्चित तौर से अगर आप सीमांचल के इलाके में हैं तो इस इलाके से आपको गोरखधाम की यात्रा एक दफ़ा निश्चित तौर से करनी चाहिए। और शिव की महिमा अपरंपार है और शिव की कृपा सब पर बरसती रहती है। और सावन में तो खासकर। तो बने रहिए, अगले किसी यात्रा पर हम आपको दिखाएंगे अगली कहानी।